सूर्य देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन उदय होने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। एक बुढ़िया माई थी। उसका एक नियम था। वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीपती थी और फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बाद उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का वह बुढ़िया माई गोबर लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को मैं भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया। इसी प्रकार से निराहार व्रत किया गया। रात्रि हो गई और भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में कहा। भोजन न बनाने का, भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा मैं अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई तथा उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर पर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसने अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया और वह गाय का गोबर ऐसे ही नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसी बात की खबर नहीं होने देती थी। तब सर्वपरि ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। ईश्वर ने संध्या के समय आंधी चलाई बहुत जोर से। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को प्रातः काल अंदर बांध लिया और देखा प्रातःकाल जब गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही बुढ़िया माई की। वह प्रतिदिन गौ को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया ने गौ को भीतर बांध लिया है। वह उसका सोने का गोबर उठाने का उसका दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर वहाँ महाराज से बात की कि हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए।
बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनते ही अपने दूत को बुढ़िया माई के घर से गौ लाने का आदेश दे दिया। जब बुढ़िया माई प्रातः ईश्वर का भोग लगाने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने एक भी नहीं सुनी बुढ़िया माई की। वह उस दिन गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा को गाय देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को तुम बुढ़िया माई को लौटाना में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर सम्मान के साथ गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और इससे कोई भी बीमार तथा प्रकृति का कोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। आरती सूरज भगवान की। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जगत, जाकी ज्योति विराज सात समुंदर जाके चरणी बसे, कहाँ भयो जल कुम भरे हो राम। कोटि भानु जाके नक की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरो हो राम। भार उठाकर रोमाबली जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो सिर चुवेर डुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ाओ, केवल हरियस नाम देव गाओ हो राम।